नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। लखनऊ में आज से डिफेंस एक्सपो की होगी शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी इस मेगा शो का आगाज करेंगे। इस मौके पर देश भर से करीब 70 रक्षा मंत्री और आला अफसर रहेंगे मौजूद। डिफेंस एक्सपो में देश और दुनिया के हथियारों की सजी झांकी। डिफेंस एक्सपो में भारत की 857 और विदेश की लगभग 172 छोटी बड़ी कंपनी लेंगी हिस्सा। डिफेंस एक्सपो में शुरुआती 3 दिनों तक सिर्फ विशेष रूप से आमंत्रित लोग ही इस मेले में जा सकेंगे, लेकिन 8 और 9 फरवरी को इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। लखनऊ डिफेंस एक्सपो को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर को लेकर रक्षा मंत्री करेंगे बड़ी घोषणा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 70 से ज्यादा देश, 1000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स इस एक्सपो में शामिल होंगे। भारत का पूरी दुनिया में कद बढ़ा है। अब दुनिया में भारत को गंभीरता से लिया जाता है। एटा में 3 साल की मासूम के साथ पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। संत कबीरनगर में तहसील दिवस के मौके पर एक महिला ने डीएम एसपी के सामने अपने ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल लिया। महिला का आरोप है कि उसकी जमीन पर गांव के कुछ दबंगों ने कब्जा किया है। मिर्जापुर में पत्थर से कुचलकर कालीन व्यवसायी की हत्या। घर में मिले कालीन व्यवसायी का शव, पुलिस जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी में एक सरकारी विद्यालय में छात्रों से मजदूरी की तरह कराए जाने वाला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि स्कूल से नाम कटवाने की धमकी के नाम पर हेडमास्टर बच्चों से तरह तरह के काम करवाती है। मुजफ्फरनगर में फायरिंग करता युवक सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुआ। एक मकान के गेट पर खड़े होकर युवक ने चलाई गोली। पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। प्रयागराज के कटरा बाजार स्थित मनमोहन पार्क के पास कपड़े के शोरूम के बाहर बमबाजी और गाड़ियों में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। औरैया में 27 जनवरी से लापता छात्र का शव 2 फरवरी को नदी के पास पड़ा मिला है। परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे परिजन नाराज हैं। कोरोना वायरस को लेकर गाजियाबाद में हड़कंप मचा है। यहाँ करीब 150 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1 महीने में चीन की यात्रा की है। इस खबर के बाद 12 टीमें बनाकर इन लोगों की तलाश की जा रही है। मिर्जापुर में मिड डे मील में बने सब्जी के खौलते भगोने में गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत, 6 आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी पुलिस ने एक साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने शातिर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा। पीलीभीत में एक दिन दहाड़े महिला का अपहरण हुआ है। आसपास खड़े लोगों ने मदद करने की बजाय वारदात का वीडियो बनाया है। पुलिस ने जांच में जुटी। अयोध्या में करंट लगने की वजह से एक युवक की मौत हुई है। बिजली सप्लाई ठीक करने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था युवक। पीलीभीत में प्रशासन के आदेश पर अतिक्रमण हटाया गया। घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात। बीसरपुर कस्बे में विरोध कर रहे व्यापारियों पर कार्रवाई। कानपुर देहात के देवाराहट क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। मृतका के परिजनों ने पड़ोस के युवक पर परेशान करने का आरोप लगाया है। युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हरदोई के गोकुल थाना क्षेत्र में 2 बाइक में आपस में भिड़ंत हुई है। हादसे में एक बाइक सवार की मौत, दूसरा युवक हुआ घायल। मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र में कोहरे की वजह से हाईवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उन्नाव में फायर ब्रिगेड की टीम ने किया मॉकड्रिल का आयोजन। फैक्ट्री में लगी आग को सेफ्टी उपकरणों से बुझाया गया। कर्मचारियों को अमोनिया समेत अन्य गैसों के बचाव के तरीके बताए गए। बहराइच में एक रोडवेज बस ने टेम्पो को चपेट में लिया है। हादसे में टेम्पो सवार 4 लोगों की हालत गंभीर। आजमगढ़ के जीएनपुर में 6 वर्षीय मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी अभी भी फरार हैं। जिलाधिकारी ने परिजनों को रानी लक्ष्मी राहत कोष से 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। उन्नाव में प्रेमिका और प्रेमी पर चाकू से हमला। घर में खून से लथपथ मिला युवती का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हमीरपुर जिले के चिकासी थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह से नाराज लड़की के परिजनों ने प्रेमी जोड़े का अपहरण कर ट्यूबवेल में जाकर पीटा। अमरोहा में लैंडमार्क पैरामेडिकल कॉलेज का कारनामा हुआ उजागर।
100 से ज्यादा छात्रों के भविष्य से किया गया खिलवाड़। पुलिस ने मैनेजर समेत 3 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। सीतापुर में मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या, पिता ने दिया वारदात को अंजाम, बच्ची के शव को शौचालय के टैंक में फेंका। मेरठ में 2 छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई है, दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई है, वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों में झगड़ा हुआ। कानपुर के माल रोड के स्कूल की लड़कियां आपस में भिड़ी हैं, बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई है। लड़कियों की मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कानपुर के छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल कैंपस में पार्किंग वैन से छात्र गुस्साए थे। बता दें कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों की गाड़ियों को पार्किंग पे बैन कर दिया है। सुल्तानपुर में मामूली विवाद में परिजनों ने एक महिला को जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। सहारनपुर में चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। मकान के बाहर रखा जनरेटर किया गया चोरी। कुतुबशेर क्षेत्र में आनंद नगर का पूरा मामला। शामली जनपद के कांदला कस्बे में एटीएम लूटने की नाकाम कोशिश, लुटेरे एटीएम को क्षतिग्रस्त करने के लिए भाग निकले थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा के वृंदावन में युवक ने लगाई फांसी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। झांसी में माफियाओं ने सरकारी ट्यूबवेल को किया ध्वस्त, मऊरानीपुर में जमीन पर कब्जा कर प्लांटिंग का खेल किया जा रहा है। मथुरा में गौवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मचा, नौहरझील क्षेत्र में सरसों के खेत में मिले गौवंश के अवशेष, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ मेडिकल कॉलेज में नवजात को लेकर फरार हुई महिला, बच्चा नहीं मिलने पर परिजनों में मचा हड़कंप, पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रशासन टीम में जुटी। बरेली में एक चिटफंड कंपनी ने हजारों लोगों को करोड़ों का चूना लगाकर फरार हुई है। कंपनी पर आरोप है कि पैसा डबल करने का लालच देकर करीब 300 करोड़ जुटाकर रफूचक्कर हो गई। बलरामपुर में चीन से लौटे 8 मेडिकल छात्रों में से एक छात्र को कोरोना वायरस के संदेह के आधार पर संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। संयुक्त जिला अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में छात्र को रखा गया। सिद्धार्थनगर में मानसिक रूप से कमजोर अविवाहित महिला के एक बच्चे को जन्म दिया है। जिला प्रशासन फिलहाल महिला को इलाज के लिए मानसिक रोग अस्पताल भेजने की कवायद में लगा है। झांसी में माफियाओं ने सरकारी ट्यूबवेल को किया ध्वस्त, मऊरानीपुर में जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लांटिंग का खेल रहे खेल। मेरठ में किसान की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया है। सड़क हादसे में हुई एक किसान की मौत। मथुरा में गौवंश के अवशेष मिलने से मची सनसनी, नौहरझील क्षेत्र में सरसों के खेत में मिले गौवंश के अवशेष, पुलिस हर बिंदु की बारीकी से जांच कर रही है। मथुरा में सड़क हादसे में 6 से ज्यादा हुए लोग जख्मी, पार्टी से लौट रहे थे लोग, 3 की हालत नाजुक। सीतापुर में आपसी विवाद के बाद दंपति ने खाया जहरीला पदार्थ जिससे दंपति की मौत हुई। मथुरा की वृंदावन पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की 3 बाइक को बरामद किया। औरैया शहर कोतवाली क्षेत्र में एक तिलक समारोह कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग हुई है। फायरिंग करने के कारण 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मुरादाबाद में जिला अस्पताल में ब्लू स्टार कंपनी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, सिटी स्कैन मशीन वारंटी में होने के बाद भी सही नहीं कराने का आरोप। बरेली में इन दिनों एक गुमनाम शायर की कविताएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस बुजुर्ग शायर की कविताएं पब्लिक से लेकर अधिकारी तक सब लोग पसंद कर रहे हैं। बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद के दिए जाने वाली 5 एकड़ जमीन पर वो हिंदुओं के लिए धर्मशाला बनाएंगे। साथ ही कहा कि इस अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं में हिंदू और मुसलमान में एकता का संदेश जाएगा। मेरठ में 20 दिसंबर को हुई हिंसा में शामिल एक बुजुर्ग को पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और इस बुजुर्ग पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। औरैया में शिकायत निस्तारण के लिए आए बुजुर्ग फरियादी के साथ ही तहसील के स्टाफ ने अभद्रता की है, धक्का मारकर निकाला बाहर। औरैया में छात्र की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। कौशाम्बी के सझिया गांव में ग्रामीणों ने दबंग पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। साथ ही एसडीएम कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में 20 जनवरी से चल रहे खादी ग्रामोद्योग में प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। प्रदर्शनी में लोगों को पर्यावरण के अनुकूल खाने पीने की चीजें और खादी से बने वस्त्र के लिए जागरूक किया गया। संभल में शादी से राष्ट्रवाद का संदेश, दुल्हे ने पहनी तिरंगा पगड़ी,
दुल्हन को पहनाई गई तिरंगी वरमाला, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने वाली की मांग का लगाया फ्लैक्स। सीएम त्रिवेंद्र रावत के दखल के बाद 60 दिन से चल रहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना खत्म, मानदेय बढ़ाने के लिए बनी कमेटी, बर्खास्त कर्मचारियों की होगी बहाली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की नई टीम मार्च के आखिर तक हो जाएगी गठित। टीम को लेकर बातचीत के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह सीएम त्रिवेंद्र से करेंगे मुलाकात। 15वें फाइनेंस कमीशन को समझाने में कामयाब रही उत्तराखंड सरकार, आपदा राहत पंचायत ग्रीन बोनस की मांग को कमीशन ने सही माना। नैनीताल में अपर जिला जज के साथ कोर्ट में अभद्रता हुई है, आरोपी वकील ने जिला जज को जान से मारने की धमकी दी। भारी बर्फबारी के बीच केदारनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू, 15 फरवरी से हटाई जाएगी बर्फ, 150 लोगों की गैंग तैयार। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया है और दिल्ली की कई सीटों पर उत्तराखंड के वोटर्स की बड़ी संख्या है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। यशपाल आर्य ने कहा है कि पिछले 8 महीने में परिवहन निगम में काफी अच्छा काम हुआ। मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि वे फाइनेंस कमीशन को अपनी बात में समझाने में उत्तराखंड सरकार कामयाब रही। साथ ही सीएम ने कहा है कि देहरादून ग्रीन बोनस में बढ़ोतरी की बात को फाइनेंस कमीशन ने सही माना। कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट को लेकर जारी विवाद पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सफाई दी। रावत ने कहा है कि उनकी तरफ से लिस्ट में कोई गड़बड़ी और हेरफेर नहीं हुआ। देहरादून में 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विकासनगर में तैनात दोनों ही पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप है। खेल मंत्री अरविंद पांडे हल्द्वानी में क्रिकेट खेलते नजर आए हैं। यही नहीं, इस दौरान अरविंद पांडे आउट करने का चैलेंज करते हुए भी दिखाई दिए। ऋषिकेश एम्स में कोरोना वायरस के लक्षण में एक महिला के सामने आए हैं और महिला 1 सप्ताह से गले में खराश, सूखी खांसी, सिर दर्द की शिकायत से परेशान है। इस साल 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को ऋषिकेश में ही भगवान केदारनाथ के दर्शन की पहली झलक मिल जाएगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का पहला स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश में है। चंपावत में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। इंडो नेपाल बॉर्डर से लगे महेंद्र नगर में चल रहे 25 से ज्यादा किसानों को नोटिस भेजा गया है। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, यूपीसीएल ने शुरू की सोलर रूफटॉप योजना। ऑनलाइन आवेदन कर घर की छतों पर लगा सकेंगे 10 केवी तक के प्लांट। अपनी विधानसभा में कंजूसी से खर्च कर रहे विधायक, कम खर्च करने में मामले में पिथौरागढ़ सबसे आगे। विधायक निधि बढ़ने के बाद भी विकास को लेकर कम पैसे खर्च कर रहे हैं। कोटद्वार के नरीडांडा ब्लॉक में चैटमल्ला गांव में भालू के हमले से दहशत में लोग, भालू ने युवक पर हमला किया। अल्मोड़ा में आध्यात्मिक जोन बनाने की योजना पर विचार हो रहा है। जागेश्वर धाम, कसार देवी, कटारमल, सूर्य और मंदिर आध्यात्मिक जोन में शामिल। रुड़की में कोल्हू संचालकों को प्रशासन ने भेजा नोटिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियम की उड़ा रहे हैं धज्जियां। ऋषिकेश एम्स में देहरादून से रेफर होकर आई हुई डिस्चार्ज लड़की, कोरोना वायरस की संदिग्ध थी लड़की, चीन से मेडिकल की पढ़ाई करके लौटी है छात्रा। अल्मोड़ा में लोगों को पानी की किल्लत से जल्द ही निजात मिल सकती है। जल निगम ने अल्मोड़ा के लिए कोसी के साथ साथ कपिलेश्वर नदी से भी पानी की योजना तैयार की है। न्यूज नेटवर्क, न्यूज 18 नेटवर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. उधम सिंह नगर में स्कॉलरशिप घोटाले में बड़ी कार्रवाई। एसआईटी ने 28 कॉलेजों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। जिले